वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तुलसी के पत्ते या फूल तोड़ते समय अगर बोल दें ये 2 शब्द तो पूजा का मिलेगा लाख गुना फल, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ये एक गलती भूल से भी ना करें, वरना घर में आती है बर्बादी। माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का कर देती है त्याग। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय माँ तुलसी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय, तुलसी को जल देते समय और फूल तथा बिल्व पत्र तोड़ते समय हमें ये 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए जिनसे हमें कोई पाप नहीं लगता, और ऐसे तुलसी पत्र, फूल और बेल पत्र चढ़ाने से हमें पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। पुराणों में तुलसी के पौधे को दिव्य कहा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य तुलसी को नमस्कार करता है, तुलसी पत्र का सेवन करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति है। साथ ही अगर ये पौधा घर के सामने अथवा घर के अंदर लगाया जाता है तो ये घर के सभी प्रकार के वास्तु दोषों को समाप्त करता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः नित्य इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को नित्य जल देने तथा शाम को तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने का विधान किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतना तृप्ति नहीं होती जितना उन्हें मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 10,000 गाय का दान जो फल प्रदान करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मनुष्य पा लेता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। प्रत्येक हिंदू घर में मंदिर अवश्य ही होता है और नित्य पूजा अर्चना भी की जाती है। देवी देवताओं के पूजन हेतु हम तुलसी पत्र, फूल, बिल्व पत्र आदि तोड़कर लाते हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि इन्हें तोड़ने की भी एक विधि है। गलत तरीके से तुलसी पत्र तोड़ने से तुलसी का अपमान होता है और हमें इसका पाप लगता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना भी पाप माना गया है। तुलसी पत्र तोड़ते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही फूल तोड़ते समय भी हमें विधि का पालन करना चाहिए। अगर हम तुलसी पत्र, फूल और बेल पत्र तोड़ते समय इस विधि का पालन करें तो हमें हमारी पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं तुलसी पत्र तोड़ते समय कौन सी विधि का पालन करना चाहिए। तुलसी पत्र, फूल और बेल पत्र तोड़ते समय कौन से वो 2 शब्द हैं जो हमें जरूर बोलने चाहिए। इस प्रकार से इन्हें तोड़कर भगवान को अर्पित करने से ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, मकर संक्रांति के दिन और किसी भी दिन रात्रि के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी तरह बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए या रात्रि के समय पहने गए वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। दूसरी बात, पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी के पत्ते बासी होने पर भी 3 दिन तक पवित्र होते हैं, अर्थात इन्हें आप 3 दिन तक उपयोग में ले सकते हैं। तीसरी बात, जो हाथ पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं वो धन्य है, वो अवश्य ही सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। तुलसी का एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी के साथ अग्न भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। केवल मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए और केवल तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूरे पौधे को हिलाए बिना और पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ आगे से ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। चौथी बात, तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय या जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सुभद्राय नमः। इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह पूजा के लिए फूल या बेल पत्र तोड़ते समय ओम
मंत्र का जाप करना चाहिए और तभी वो फूल और बेलपत्र ईश्वर को चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, वेदों पुराणों के अनुसार तुलसी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तुलसी के प्रतिदिन दर्शन और पूजन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं व मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कई धार्मिक कथाओं के अनुसार तुलसी को भगवान कृष्ण के भोग में रखना अति आवश्यक माना गया है और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में कभी भी भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता। तुलसी पूजन करते समय जब भी तुलसी में जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी को सिंदूर और फिर हल्दी चढ़ाएं और फिर दूध अर्पित करें और तुलसी जी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें, तुलसी के साथ कभी भी कैक्टस और कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी माँ की पूजा नहीं की जाती और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी के पौधों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा अगर सूख गया तो उसे ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है। तुलसी का पौधा सूख गया हो तो उसे गमले से निकालकर नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि पूजा के दौरान देवी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। याद रखें कि गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों को भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी रखी है तो उसका विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तुलसी के पौधों को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। पहले के समय में आंगन के बीचों बीच तुलसी लगाई जाती थी, लेकिन आज के समय में घरों का आकार बदल गया है, इसीलिए तुलसी के लिए सही स्थान का चुनाव करना आवश्यक है। गलत दिशा में लगी तुलसी से फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा से लेकर पूर्व उत्तर यानी ईशान कोण में रखना शुभ रहता है। अगर तुलसी का पौधा सूखता है तो उसे दुर्भाग्य की निशानी माना गया है। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा सूख भी जाए तो उसे ऐसे ही ना रखें। सूखी हुई तुलसी के स्थान पर नई तुलसी रोप दें और पुरानी तुलसी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी आपको शाम से पहले ही घर में ले आनी चाहिए। तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है, इसीलिए इसके रखरखाव में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तुलसी के पौधे के पास हमेशा सफाई रखनी चाहिए और इसके आसपास जूते, चप्पल, गंदे कपड़े या फिर झाड़ू आदि नहीं रखना चाहिए। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से ही तोड़ना चाहिए, अन्यथा तुलसी सूखने लगती है। कुछ लोग अपने घरों में जमीन में भी तुलसी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में ही सही रहता है। इसके अलावा तुलसी को छत के ऊपर लगाना भी सही नहीं माना जाता। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाए, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से घर में बरकत भी होगी। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ती है और घर में समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मां तुलसी।